अपनी लाइफ का सीक्रेट कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में जाने या अनजाने कभी ना कभी हमसे ये गलती हो जाती है। हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जब अपनी लाइफ का सीक्रेट किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि आगे चलकर कुछ ऐसे सिचुएशन या कंडीशंस आ सकती हैं जहां वो इंसान हमारा सीक्रेट किसी और को बता देगा, हमारा पोल खोल देगा सबके सामने। क्योंकि हमारी उस इंसान से जो अपनेपन की भावना है वो बहुत मजबूत हो चुकी होती है। हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि ये आदमी मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा। देखो, लगभग हम सब की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अगर सबको पता चल जाए तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वैसी बातों को अपने तक ही रखो। लेकिन होता क्या है कि दोस्ती में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा इंसान होता है जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अपनेपन की भावना उसके साथ बहुत मजबूत होती है। हमें लगता है कि वो हमारा हमदर्द है, हमें समझता है। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसके साथ बात करना हमें अच्छा लगता है। तो जब हम दोनों बात करने लगते हैं तो बात करते करते एक अलग ही टॉपिक पर निकल जाते हैं। वो अपनी लाइफ का कोई एक सीक्रेट बताता है तो हमारा भी मन करता है कि हम भी अपना कोई सीक्रेट बताएं। फिर सीक्रेट बताने का सिलसिला शुरू हो जाता है दोनों तरफ से। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो अपना कोई छोटा सा सीक्रेट हमें बताता है तो बदले में हम अपना बड़ा वाला सीक्रेट बता देते हैं उसे, अपनी लाइफ का। धीरे धीरे हम अपनी लाइफ का हर सीक्रेट उसे बता देते हैं। ये बात हमारे दिमाग में आती ही नहीं है कि जिस तरह हम उस इंसान से अपनापन फील करते हैं उसी तरह वो इंसान भी तो किसी और से अपनापन फील करता होगा। तो अब वो दोनों बात करते करते किसी ऐसे टॉपिक पे निकल गए हैं जो मेरे सीक्रेट से रिलेटेड था। अब ये इंसान बोलता है मेरा भी एक दोस्त है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था और मेरे बारे में बता देगा सब कुछ जो मैंने इसे बताया था। इतना ही नहीं, ये पहचान भी करवा देगा मेरी कि वो लंबा सा लड़का नहीं है जो दाढ़ी रखा हुआ है, जो परसों आया था मेरे घर। हाँ, वही। अच्छा, फलाना नाम से फेसबुक में सर्च करो ना, फ्रेंड्स का दाढ़ी रखा हुआ है प्रोफाइल पिक्चर में, वही है। मैंने अपना समझकर इसे बताया, इसने अपना समझकर उसे बताया, फिर उसने अपना समझकर किसी और को बता दिया। इसी तरह अपना समझा समझी के चक्कर में बात पूरा फैल जाता है, जिससे कभी कभी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनके पेट में कोई बात नहीं पचती है। कुछ बातों को तो ये पचा लेते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए इनका मुंह ना बुदबुदाता रहता है कि किसको बताऊं किसको बताऊं। इनका मन एकदम बेचैन रहता है, ये बता के ही रहेंगे किसी ना किसी को, तभी इनके अंदर की बेचैनी शांत होती है। अब तीसरे कंडीशन में होता यह है कि उस इंसान से किसी बात पर हमारा कोई झगड़ा हो गया, वो भी एकदम खतरनाक, तो वो गुस्से में आकर हमारा सीक्रेट सबको बता देता है। इसलिए कहता हूँ कि किसी को मत बताओ यार। या फिर उदाहरण के लिए, अभी नई नई शादी हुई है किसी लड़की की, ज़्यादा दिन नहीं हुए शादी को, तो शादी से पहले तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था, तुम दोनों ने क्या क्या किया, ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मत बताओ किसी को, नहीं तो अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है। या आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, अच्छी पोस्ट में हो, तो कंपनी के कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ सीक्रेट्स, कुछ प्लान्स होते हैं, वो किसी को मत बताओ। बात पूरी फैल जाएगी, कंपटीटर तक पहुंच जाएगी, फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, घर में फिर बीवी घर आएगी, नई जॉब भी कब मिलेगी पता नहीं, सैलरी उतनी मिलेगी या नहीं पता नहीं, माहौल अच्छा होगा या नहीं पता नहीं। इसलिए ऐसा काम मत करो। लेकिन अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने घर वालों को जरूर बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताओ। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं बस उन चीजों को किसी को बताने के लिए मना कर रहा हूँ जो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आगे चलकर भविष्य में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो वैसी चीजों को किसी को मत बताओ। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ किसी बात को सीक्रेट रखने या बता देने का सवाल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के कंट्रोल का सवाल है। जब तुम अपनी जिंदगी का कोई राज किसी को बताते हो तो असल में तुम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस इंसान के हाथ में दे देते हो। अब वो इंसान चाहे तो उसे संभाले, चाहे तो गिरा दे, चाहे तो दबाए या फिर सबके सामने उछाल दे। तुमने उसे सिर्फ एक बात नहीं बताई होती, बल्कि एक पावर दे दी होती है। और ये पावर कब, कैसे, किस हालात में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरा अपना है, ये कभी ऐसा करेगा ही नहीं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान बदलने में ज्यादा समय नहीं लेता। आज जो तुम्हारा अपना लग रहा है, कल उसकी प्रायोरिटी बदल सकती है। आज जो तुम्हारी बात सुन रहा है, कल वो अपनी बात को सबसे ऊपर रख सकता है। आज जो तुम्हारे दुख में साथ है, कल वो अपनी परेशानियों में तुम्हें भूल सकता है। और जब प्रायोरिटी बदलती है तो वैल्यूज भी बदल जाती हैं। तब इंसान ये नहीं सोचता कि ये बात बतानी चाहिए या नहीं, वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। एक और बात जो तुम्हें समझनी होगी कि दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी बात में दिलचस्पी होती है, तुम्हारी भलाई में नहीं। तुम्हारी जिंदगी का सीक्रेट उनके लिए एक कहानी होता है, एक गॉसिप होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे वे किसी और के सामने इंटरेस्टिंग बन सके। और जब इंसान इंटरेस्टिंग बनने लगता है तो उसे याद ही नहीं रहता कि जिसकी बात वो सुना रहा है वो भी एक जिंदा इंसान है, जिसके इमोशंस होते हैं,
हैं। तुमने देखा होगा जब तुम किसी के साथ बैठकर किसी तीसरे इंसान की बातें करते हो, उसके सीक्रेट्स डिस्कस करते हो, तो उस वक्त तुम्हें थोड़ा मजा भी आता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कल जब तुम उठोगे तो तुम्हारी बातें कोई तीसरा कर रहा होगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा। ये साइकिल कभी रुकती नहीं है। आज तुम किसी के सीक्रेट का हिस्सा हो, कल तुम्हारा सीक्रेट किसी और का एंटरटेनमेंट बन जाता है। इसलिए सबसे पहला रूल याद रखो, जो बात तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा करियर, तुम्हारा रिश्ता या तुम्हारा फ्यूचर खराब कर सकती है, उस बात को अपने दिमाग और अपने दिल के बीच ही रहने दो। हर बात शेयर करना मैच्योरिटी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तुम्हें लगता है कि बात शेयर करके तुम हल्का महसूस करोगे, लेकिन सच ये है कि उस वक्त तुम सिर्फ अपना बोझ किसी और के कंधे पर रख रहे होते हो, और जब वो कंधा हट जाता है तो वही बोझ सीधा तुम्हारे सिर पर गिरता है। एक और चीज होती है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब तुम किसी को अपना सीक्रेट बताते हो तो तुम उस इंसान को अपनी कमजोरी दिखा देते हो, और दुनिया का नियम है, जो तुम्हारी कमजोरी जान लेता है उसके पास तुम्हें कंट्रोल करने का एक रास्ता आ जाता है। शायद वो आज इस पावर का इस्तेमाल ना करे, लेकिन कल अगर सिचुएशन बिगड़ती है, अगर ईगो हर्ट होती है, अगर फायदा दिखाई देता है, तो वही कमजोरी तुम्हारे सामने रख दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सीक्रेट्स का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए करने लगते हैं। शुरुआत मजाक में होती है, फिर धीरे धीरे प्रेशर में बदलती है, और एक दिन वही बात सीरियस थ्रेट बन जाती है। तुम सोचते रहती हो कि मैंने तो बस अपनी बात बताई थी, यहाँ तक ये कैसे पहुंच गया, लेकिन सच ये है कि तुमने खुद ही वो दरवाजा खोला था जहां से ये सब अंदर आया। अब बात करते हैं इमोशंस की। जब हम इमोशनली वीक होते हैं तब हम ज्यादा बोलते हैं। दुख में, गुस्से में, खुशी में, एक्साइटमेंट में हम अपनी लिमिट भूल जाते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि जो मन में है बोल देना चाहिए, लेकिन याद रखो, जो बात एक इमोशन में बोली जाती है उसका रिजल्ट हमेशा इमोशन के बाहर निकलकर भुगतना पड़ता है। इमोशन चला जाता है लेकिन बोले हुए शब्द वहीं रह जाते हैं। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। हर किसी को अपना दर्द दिखाना जरूरी नहीं होता। तुम स्ट्रांग हो ये तुम्हारी खामोशी से भी दिखता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करना ही नहीं होता, कभी कभी सॉल्यूशन होता है खुद के साथ बैठना, खुद से बात करना और खुद को समझना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान तुम्हारी सक्सेस का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रगल का हिस्सा नहीं। और जो इंसान तुम्हारी स्ट्रगल के सीक्रेट्स जान लेता है वो तुम्हारी सक्सेस को भी एक अलग नजर से देखने लगता है। फिर लोग तुम्हारी अचीवमेंट से ज्यादा तुम्हारी कमजोरी को याद रखते हैं। तुम चाहे जितना आगे बढ़ जाओ, वे किसी पुरानी बात को पकड़कर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। जिंदगी में एक बाउंड्री होनी चाहिए। हर रिश्ता एक लिमिट मांगता है। दोस्ती हो, प्यार हो या रिश्तेदारी, हर जगह एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी होता है। सब कुछ शेयर कर देना क्लोजनेस नहीं होता। कई बार ये अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बना लेना होता है। जो रिश्ता तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है वही असली रिश्ता होता है। एक बात और याद रखो, जो इंसान तुमसे हर बात उगलवाना चाहता है, हर डिटेल पूछता है, हर चीज जानना चाहता है, वो हमेशा सिर्फ तुम्हारा भला नहीं चाहता। कई बार लोग केयर के नाम पर, कंसर्न के नाम पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और जब उनके पास सारी जानकारी आ जाती है तो उनका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। तुम्हारा काम है स्मार्ट बनना, शांत रहना और समझदार रहना। तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम ये कह सकते हो कि ये पर्सनल है, तुम बात को घुमा सकते हो, तुम टॉपिक बदल सकते हो। ये रूड होना नहीं होता, ये अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करना होता है। इस दुनिया में सबसे सेफ जगह तुम्हारा खुद का दिमाग होता है। जो बात वहां बंद है वो तब तक सेफ है जब तक तुम उसे बाहर नहीं निकालते। जैसे ही वो तुम्हारे मुंह से बाहर निकलती है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, फिर वो हर उस इंसान की हो जाती है जो उसे सुन लेता है, समझ लेता है और उसे तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ा देता है। इसलिए अपनी जिंदगी के सीक्रेट्स को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे ज्यादा उलझते हैं, जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा दूर तक जाते हैं। तुम्हें हर किसी को अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कहानी तुम्हारा सफर है, और सफर हमेशा चुपचाप तय होता है, शोर सिर्फ स्टेशन पर होता है। आखिर में बस इतना याद रखो कि दुनिया तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे रिजल्ट से याद रखेगी। इसलिए बातों को कम रखो और काम को स्ट्रॉन्ग रखो। अपनी जिंदगी के राज अपनी जेब में रखो, क्योंकि जेब में रखी चीज ही जरूरत पड़ने पर काम आती है। जो चीज तुमने सबको दिखा दी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। खुद का ख्याल रखो, अपनी जिंदगी का ख्याल रखो, और अपनी जिंदगी की कहानी सिर्फ उस दिन खोलना जब तुम्हारा वक्त आएगा। तब तक चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।